नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है, मैडम पेंच नेशनल पार्क में है, वो मध्य प्रदेश में है। नागपुर होके उन्होंने वहाँ पहुँचा है, बाघ देखने के लिए गई हैं और क्या पता बाइनोकुलर्स के थ्रू कैमरा भी लेके गई हैं। अभी तक हिरन ही देख पाई हैं, बाइनोकुलर्स में तो बाघ देख पाई हैं, देखा है। अभी ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर कर वापस टाइगर साइटिंग के लिए जा रहे हैं। बहुत खुश हैं, लेकिन हम जैसे आदमी क्या करें, चेन्नई में स्टूडियो में काम कर रहे हैं। मैंने तो बोला था सर आप भी चलिए। नहीं नहीं, काम बहुत जगह है। अभी इलेक्शंस सर भी आ रहा है। 2 दिन का ब्रेक सब ले सकते हैं, इलेक्शंस के बाद हम लोग जाएंगे पक्का। इलेक्शंस के बाद जाएंगे। डन डन। तो हाँ, पहला आप पूछिए। सर आज का पहला सवाल हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि छुट्टियों वाले हफ्तों में निफ्टी 50 लगभग 1.5% गिर चुका है और 2 अप्रैल को बाजार ने 22,200 के स्तर से भी स्तर को भी टेस्ट किया था। तो ऐसे में अगले 2-3 हफ्तों में भारतीयों को क्या लगता है कि वो कैसे रहेंगे 2-3 हफ्ते? जबकि आपने हमने कल भी वीडियो में डिस्कस करा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि अब तो वॉर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो पेंडुलम और नेगेटिव स्विंग होगा ना। सो 26,000 से शुरू कर कर पेंडुलम नेगेटिव स्विंग हो रही है। अब तक 22,000 तक पहुंची है, 21,000 तक जा सकती है और 1000 पॉइंट जा सकती है। CNBC TV 18 में लोग बोल रहे थे अंग्रेजी में कि हमें इतना रिलीफ है कि 10 दिन में सिर्फ 4 दिन मार्केट चला तो हमने बच गए। लेकिन अभी तो छुट्टी का समय खत्म हो गया है, तो अगले करेक्ट। बार तो 5 दिन होना ही है। अमेरिका की 2 प्लेनें गिर गई है और ईरान ने कहा है युद्ध विराम नहीं चाहिए, तो हमें तो इम्पैक्ट देखने को मिलना चाहिए। देखते हैं मार्केट क्या कहती है। एक और 2 दिन ऊपर जाएगी तो भी फिर से गिरेगी। लगता है 22,000 ब्रेक हो जाएगा ब्रेक हो मार्केट, और जाएगा। ब्रेक हो जाएगा और 10 7 8 दिन के लिए रुपी स्ट्रांग होगा। उसके बाद रुपी भी नीचे आएगा। मार्केट जब भी पलटेगी जब फॉरेन इन्वेस्टर्स वापस आएंगे। लेकिन अगर आपने हेजिंग का रूट बंद कर दिया तो फॉरेन इन्वेस्टर्स कैसे अपने पोजीशन को हेज करेंगे? ये नामुमकिन सिचुएशन है। तो अगले हफ्ते और आने वाले 3 हफ्ते नेगेटिव ही होंगे। जो हमारे पास आज तक का डेटा है ये कहती है। अगर फैक्ट्स बदल जाती हैं तो हम अपना माइंड भी बदलेंगे। अभी सर लेटेस्ट ये भी आ रहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर नए टोल सिस्टम्स लगाए जाएंगे, तो उससे आम आदमी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आपको 94% सी कंप्रेस नेचुरल गैस और लिक्विफाइड नेचुरल गैस नहीं आई। आपके पास LPG का स्टॉक नहीं है। जो भी स्टॉक है वो आप अपने डोमेस्टिक के लिए दे रहे हैं। कल गया था उधर, वहाँ क्या हुआ कि नॉर्मली 30 आइटम्स होती थी, अब सिर्फ 6 आइटम्स हैं। मैं और अनीश गुप्ता गए थे सरवण भवन, जो मद्रास की सबसे बड़ी ईटरी है। हम्म। उन्होंने बोल दिया कि सुबह का ब्रेकफास्ट सब खत्म, कॉफ़ी मिलेगा, चाय मिलेगा और सांभर राइस मिलेगा, कर्ड राइस मिलेगा। उसके बाद लंच मिलेगा, 6 बजे से 9 बजे से 2-3 टिफ़िन आइटम मिलेगा। रेस्टोरेंट बिजनेस बहुत बैडली अफेक्टेड है। तो IT कंपनीज क्लोज कर रहे हैं, लोगों को हाउस वर्क फ्रॉम होम भेज रहे हैं और जो हॉस्टल्स में ठहर रहे हैं उनके लिए बहुत प्रेशर है। कॉलेज सब बंद हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर इम्पैक्ट है। लेकिन जो फ्लाइट पे जाके जा रहे हैं उनके लिए भी कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि जेट फ्यूल का दाम तो दुगना हो गया। अगर ये हफ्ता भी ऐसा ही रहा तो सारे जो प्राइसेस हैं, तेल का, कुकिंग ऑयल का प्राइस, FMCG प्रोडक्ट्स का प्राइस, टायर्स का प्राइस, पेंट का प्राइस, शूज़, चप्पल, हेयर क्लिप्स और मैन मेड फाइबर ड्रेस, ये सब का दाम बढ़ेगा। तो उससे और एक जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा कि इतनी सारी जॉब्स भी जा रही हैं, तो उससे इंडिया की स्पेंडिंग पावर भी सर सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि लोग डर जाएंगे ना।
अगर ऑरेकल जैसा कंपनी में 12,000 लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर रही है और साइलेंटली हमारे सारे आईटी कंपनीज ये कर रहे हैं, नए लोग को नौकरी में ले नहीं रहे हैं, जो नौकरी में है वो भी टेंस होंगे, पैसा को बाहर नहीं करेक्ट, निकलेंगे, और वो जो स्पेंडिंग था, वो स्पेंडिंग बूम था, वो ख़त्म हो जाएगा। भारत एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, अगर कंजम्पशन नहीं होती है तो क्या करेंगे लोग? करेक्ट। जो सर हम लग्ज़री फ़ोन्स और ब्रांड्स का जो सेल होता था, जैसे आईफ़ोन हमने जब देखा था अभी नया आया था, क्या लाइन उसमें लगी थी। तो अब ये सब इंडिया में कैसे चलेगा? लग्ज़री का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो रिच हैं उनके लिए इनफ डिस्पोजेबल इनकम होगा। जो हुँ, रिच आदमी हैं 4-5 महीने कुछ नहीं इनकम है, इनकम नहीं आया वो मैनेज हो जाएगा। हुँ, लेकिन आपने लो लेवल वर्कर के बारे में सोचो, जो चेन्नई करेक्ट। में श्रीपेरुम्बदूर में काम कर रहा है, बॉम्बे में काम कर रहा है, बैंगलोर में काम कर रहा है, डेली बेसिस में, सोने के लिए 70 रुपया, खाना के लिए 20 रुपया, और घर भेजेगा, बाकी महीने का 10,000 घर वापस भेजेगा। नो, उसका क्या हाल हो गया? लैंडलॉर्ड ने 10 रुपया प्राइस इंक्रीज कर दिया। जो खाना वो जो खाता था बाहर कुछ जगह में, वहाँ में एलपीजी सिलेंडर बढ़ गया, वहाँ भी प्राइस इंक्रीज हो गया। तो महीने की 7 अप्रैल को उनको तनख्वाह लगेगा, 7 अप्रैल से 10 अप्रैल तक तनख्वाह आएगा। वो कैलकुलेट करेगा कि घर 10,000 मैंने बेच दी, और सिटी में लेने के लिए, सिटी में रहने के लिए कितना खर्च हो रहा है, तो ये कैलकुलेट करेगा। जो सिटी में रहना प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि वो काम करके घर को 10,000 वापस नहीं बेच सकता, सिर्फ करेक्ट, 5,000 बेच सकता है। तो वो क्या करेगा, वो कोई आपको फॉर्मल लेटर नहीं लिखेगा जैसा ऑरेकल में से आया। वो क्या करेगा, अगले दिन से नौकरी नहीं आएगा, बेड बिस्तर बंद करेगा, ट्रेन पकड़ के वापस गांव चला जाएगा। सो 7 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक एक बड़ा माइग्रेशन वेव भारत से, जो सिटीज़ हैं वहाँ से वापस दिल्ली, बॉम्बे, वापस यूपी, बंगाल, झारखंड, वो जगह जाएगा। हुँ, अगर ये युद्ध कंटिन्यू हुआ, May 7 to May 10 और बिगर ग्रुप इमिग्रेट करेगा। अगर वॉर भी ख़त्म हो गया और ये लोग वहाँ चले गए, उन्हें वापस लाने में बहुत सारे टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर वॉर आज खत्म हुआ, 2 मंथ्स का जो इज़ अ एफर्ट था वो गया अप्रैल में, लेकिन अगर वॉर May 15 तक गया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए जुलाई 15 तक हो जाएगा। सो ये क्वार्टर का अर्निंग्स, चाय पीते हैं, मजदूर चाय पीते हैं ना, तो टाटा टी का अर्निंग्स पे अफेक्ट हो जाएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर का ब्रूक बॉन्ड टी अफेक्ट हो जाएगा, दो बिस्किट खाएंगे, पार्ले का बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा, ब्रिटानिया का बिस्किट अफेक्ट हो जाएगा, वो स्लिपर करेगा, खरीदेगा, बीकेसी प्राइड का बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा, बेटा का कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बकरू, बीकेसी प्राइड, इन जैसे छोटे छोटे ब्रांड का हो जाएगा। अपने बच्चों के लिए वो 1,000 रुपीज डाल के लिबर्टी एक्शन शूज खरीदेगा, वो खत्म हो जाएगा। तो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, रिलैक्सो स्लीपर्स का अटैक हो जाएगा। और जो टी शर्ट खरीदते हैं, इन सब छोटे छोटे जो लोअर बॉटम एंड है, लोअर मिडिल क्लास जो कंज्यूम कर रही है, वो सब प्रेशर में आएगा। और जो गर्भ को रीपेंट कर रहे हैं, नए घर बना रहे हैं, वो सब खत्म होगा। सो एशियन पेंट्स का अफेक्ट होगा, टायर सेल्स का अफेक्ट होगा, तो एफएमसीजी का कंजम्पशन अफेक्ट हो जाएगा। तो मार्केट प्रेशर में रहेगी, और अगर पहले 3 महीने अफेक्ट हो जाती है तो साल का एंटायर जो अर्निंग्स है उसका इम्पैक्ट हो जाएगा, अर्निंग्स कम होगा, और जब अर्निंग्स कम होगा तो कंप शेयर्स का प्राइस नीचे आना ही आना है ना, हुँ, और रुपया भी वीक होगा। आप तो ट्रैवल्ड हैं, गल्फ और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, यूरोप सब जाके हैं। पिछले बार जब आपने गया था, 90 रुपीज़ वॉज 1 यूरो, अब हुँ, सब एक दो रुपये, 110 रुपीज़ विल बिकम 1 यूरो। आपने एक कॉफ़ी पी, सो
102 यूरोस होगा, 90 180 रुपीस होगा। वह सेम कॉफी सेम 2 यूरो नो विल बिकम 230 रुपीस। तो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इन सबको देखते हुए हमारा जो सिचुएशन है, पहले 90 डेज ऑफ द न्यू ईयर बहुत मुश्किल है, तो हमें डिफेंसिवली खेलना चाहिए और ये चाय पानी की रेंज में ही कंसिडर करना है, क्योंकि हम ये नहीं नाप सकते कितने नीचे जाएगा। ठीक, मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन बॉटम क्या है उसको उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत इनडेफिनिट सिचुएशंस चल रही हैं अभी। या ये इनडेफिनेट और इनडिटर्मिनेट है, तो हमें हम्म। डिफेंसिवली खेलना पड़ेगा। जो सिचुएशंस हैं सभी को पता है, पर वैसे नॉर्मली भी लोगों को अगर अपने आप को अपडेट रखना है, जैसे आप इतने अपडेटेड रहते हैं स्टॉक मार्केट से लेके और जो भी अभी सिचुएशंस चल रही हैं, इंडिया में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, तो लोगों को कौन सी बुक्स या कौन से न्यूज़पेपर्स को पढ़ना चाहिए ताकि वो बिल्कुल अपडेटेड रहें? कुछ लोगों को मैं आप चार बताएंगे? पांच न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ। पहला जो मैं हिंदू, इंग्लिश की हिंदू पढ़ता हूँ, उसके बाद बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ता हूँ, मिंट पढ़ता हूँ, ये इंडियन न्यूज़पेपर्स हैं। उसके बाद मैं इकोनॉमिस्ट पढ़ता हूँ, ब्रिटिश मैगजीन, फाइनेंशियल टाइम्स को देखता हूँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल देखता हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स देखता हूँ, ब्लूमबर्ग देखता हूँ। उससे एक रफ आइडिया मिल जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।